आ रहे हैं। तो हुजूर जैसा कोई महान नहीं, मुस्तफा करीम जैसे जो है कोई हस्ती नहीं। अल्लाह के बाद जो सबसे बड़ी जात है उसी जात का नाम मुस्तफा जाने रहमत है। लेकिन हजरात, अगर गैरों की जिंदगी को आप पढ़ेंगे कि गैरों ने नबी पाक के बारे में क्या कहा, जरा देखें। जब गैरों ने हुजूर की जिंदगी को पढ़ा है तो एक बहुत बड़ा पढ़ा लिखा क्रिश्चियन ये कहता है कि पूरी दुनिया में जितने भी मुस्लिम आए हुए हैं उनको तनहा जात मुस्तफा की है कि सरकार की पैदाइश से लेकर के, यानी सरकार के जाहिरी जिंदगी से लेकर के सरकार के जाहिरी विसाल तक, सरकार की हर शब रोज, सरकार की प्राइवेट लाइफ, सरकार की मक्की लाइफ, सरकार की मदनी लाइफ, सरकार के 11 बीवियों के दरमियान की लाइफ, सरकार के मैदान जंग की लाइफ, वो इस कदर सूरज की रोशनी की तरह रोशन है कि अगर कोई पूरी दुनिया में मुमताज रहनुमा को तलाश करना चाहता है, अगर कोई पूरी दुनिया में मुमताज आइडियल को तलाश करना चाहता है तो मेरे मुस्तफा की 63 साल जिंदगी उसे ये अपील करती है कि अल्लाह के नजदीक अगर किसी ने बेदाग जिंदगी गुजारी है तो आमना के लाल मुस्तफा जाने रहमत ने गुजारी है। इसलिए तो किसी शायर ने कहा है, एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया, एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया, खाक के जर्रों को भी हमदों से सुरैया कर दिया। खुद थे जो राह पर औरों के हादी बन गए, खुद थे जो राह पर औरों के हादी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को दी मसीहा। मुफ्ती मुनाजिर हुसैन साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब, माशाअल्लाह। जी जी, बहुत अच्छे, लाजवाब। नाही होय ते प्लास्टिक खातो प्लास्टिक एना पाणी डाली जे ना ओइना पोटाला तरजुम कर दुरूद शरीफ में अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीअना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लु अलैहि सलातु व सलामु अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, यकीन जान लीजिए मेरे प्यारे, हम नबी के पाक का मिलाद इसलिए मनाते हैं कि हुजूर पाक का एहसान है कि आज जो है हम दुनिया में सर उठा करके जिंदगी गुजार रहे हैं। इसलिए कि हुजूर के आने के बाद इनकलाब आया है, हुजूर के आने के बाद हम सबको बहारें देखने को नसीब हुई है, हुजूर के आने के बाद इंसानियत को इंसानियत वाली जिंदगी हासिल हुई है। इसलिए तो किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि कौन शहर मक्का में, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कौन शहर मक्का में सुबह सुबह आया है, कौन शहर मक्का में सुबह सुबह आया है, किसके आने से आलम, किसके आने से आलम सारा जगमगाया है, किसके आने से आलम सारा जगमगाया और गैब से निदा आई, आमना मुबारक हो, गैब से निदा आई, आमना मुबारक हो, कि गैब से निदा आई, गैब से निदा आमना मुबारक हो, तुमने मेरे मोहम्मद को, तुमने मेरे मोहम्मद को पाकर खुदा को पाया। कौन शहर मक्का में सुबह सुबह आया है, किसके आने से आलम सारा जगमगाया है,
कामयाबी ये नहीं है कि आपकी तारीफ अपने लोग करें, बल्कि कामयाबी सर चढ़ करके बोला उस वक्त करती है जब आपकी तारीफ गैर नहीं करने लगे। आप जरा देखिए कि आज हम जिल्लतुल खुसरान के घाटी पे क्यों जा रहे हैं। आप जरा देखिए कि हम बर्बादी की ओर क्यों जा रहे हैं। उसकी वजह यह है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें सबसे बड़े आइडियल से नवाजा, जिस आइडियल को मुस्तफा जाने रहमत कहते हैं, और उस मुस्तफा जाने रहमत के साथ एक आइडियोलॉजी कुरान हमें दिया है। अगर जो है हम कुरान के मुताबिक और मुस्तफा करीम के फरमान के मुताबिक जिंदगी गुजारने लग जाएं तो खुदा की कसम हर दौर में जिस तरीके से जब यानी मुसलमानों का जो है ये हादसा रहा था, जब मुसलमानों का ये शेवा रहा था कि मुसलमान जब खाते थे नबी के तरीके को अपनाते थे, जब चलते थे नबी के तरीके को अपनाते थे, जब सोते थे नबी के तरीके को अपनाते थे। लेकिन आज हालात इस कदर खराब हो रहे हैं कि आज के डेट में हम जैसे लोग सोशल लाइफ में जिंदगी गुजारने के बाद, सोशल मीडिया के हवाले जिंदगी गुजारने के बाद गैरों के कल्चर को नकल कर रहे हैं, गैरों के तरीके को अपना रहे हैं। गैर की जिंदगी को नकल करने के बाद हम ये कोशिश करते हैं कि गैरों के तरीके पर हमारा लिबास, गैरों के तरीके पर हमारा खाना, गैरों के तरीके पर हमारा उठना, गैरों के तरीके पर हमारा सोना, गैरों के तरीके पर हमारा जागना, काफिरों की तरीके से यानी रात के 12 बजे सोना, काफिरों के यानी अभी जो है काफिरों के तरीके से सुबह के 10 बजे तक उठना। फिर हम ये सोचते हैं कि आखिर कामयाबी क्यों नहीं मिल रही है, फिर हम ये सोचते हैं कि आखिर हम जो है कामयाब क्यों नहीं हो रहे हैं। रात आइए जरा देखिए हम, और ये और बात है कि अपने आप को नबी पापा गुलाम तो कहते हैं, हम जो है सिर्फ ये नारा लगाते हैं कि गुलामी ये रसूल की मौत भी कबूल है। यकीन जान लीजिए मेरे प्यारे, जहां अगर एक आशिक ये नारा लगाता है कि गुलामी ये रसूल में मौत भी कबूल है, तो यकीन जान लीजिए ये मौत सबसे आखिरी स्टेप है। मौत के बाद दूसरा कोई स्टेप नहीं है, मौत के बाद जिंदगी की कहानी खत्म। जब गुलामी रसूल के एवज हम मौत भी कबूल करना चाहते हैं तो अगर जो है सिर्फ हम ये नारा लगाएं तो ये सिर्फ जो है अच्छी बात नहीं होगी, ये आशिकों का तरीका नहीं होगा, ये हुजूर पाक के गुलाम का तरीका नहीं है। बल्कि अगर हम ये नारा लगाने के काबिल है कि गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है तो गुलामी रसूल के सदके हमें नमाज भी कबूल होनी चाहिए, गुलामी रसूल के सदके हमें रोजे भी कबूल होने चाहिए, गुलामी रसूल के सदके हम जो है झूठ को भी नाकाबिल कबूल करने चाहिए, गुलामी रसूल के सदके हम जुआबाजी, शराबखोरी, तमाम चीजों को नाकाबिल कबूल करके जमाने को ये बताएं कि अगर हम कामयाबी चाहते हैं तो बस डॉक्टर इकबाल के इस शेर को अपनी जिंदगी के अंदर शामिल कर लें और अपनी जिंदगी इस शान से गुजारने लगे कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लहो कलम तेरे नारे तकबीर, नारे रिसालत, मस्तके आला जिंदाबाद, फैजाने हुजूर ताजुश शरिया, नारे तकबीर। बहुत अच्छे। अब बताएं कि जब मैं तकरीर के आखिरी स्टेप पे आकर के अब इस्लामी पहलू पर कुछ पैगाम देना चाहता हूँ, लेकिन लोग अभी से उठना शुरू हो गए, इसलिए कि यहाँ हम लोगों ने अपना मिजाज इतना बना के रखा है कि बस नाच सुनने का नाम जलसा है, नाच सुनने का नाम जो है जलसे की महफिल को जो है यानी जलसे को जमाना कहते हैं, जलसे को कामयाब होना कहते हैं। अब रात मैं कहना चाहता हूँ, यकीन जान लीजिए हुजूर आला हज़रत फरमाते हैं कि अगर दिल में इश्क रसूल पैदा करना हो तो किसी अच्छी आवाज के जरिए, किसी अच्छी आवाज के मालिक से नाते मुस्तफा सुना करो। जब नाते मुस्तफा सुनोगे तो आपके दिल में इश्क रसूल का जो है यानी इश्क रसूल का सैलाब आएगा, आपके सीने में मुस्तफा जाने रहमत का इश्क जाग जाएगा। लेकिन खुदा की कसम अगर उस इश्क के जगाने के बाद अगर उस इश्क को कामयाब रखना चाहते हैं, बहुत देर तक सीने में जमा रखना चाहते हैं, बहुत देर तक उस सीने में महफूज रख करके आशिक़े मुस्तफा का टाइटल लगाना चाहते हैं, तो यकीन जान लीजिए नाते मुस्तफा सुनने के बाद तकरीर भी आपको सुनने के लिए जरूरी है। अगर आप तकरीर सुनेंगे तो फिर जो है मुस्तफा जाने रहमत के आशिकों का क्या सेवा रहा है, सरकार का आशिक कैसे बना जाता है, हुजूर पाक का इश्क कैसे किया जाता है, मुस्तफा जाने रहमत के इश्क के साए में अपनी जिंदगी कैसे गुजारी जाती है, ये सारे तरीके आपको नाखानी से नहीं बल्कि तकरीर सुनने से मिलेंगे। और जब आप तकरीर सुन करके इन
जैसे तकरीरों को अमली जामा पहना दिए तो यकीन जान लीजिए आप बुराई के दलदल से निकल करके अच्छाइयों के रास्ते को अपनाने लगेंगे और अच्छाई के रास्ते को फॉलो करने लगेंगे, अच्छाई के रास्ते के मुताबिक जिंदगी गुजारने लग जाएंगे। हज़रात आइए जरा देखिए हुजूर मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कितने बड़े महान हैं तो उनके महानता की गवाही, उनके महान होने के कारण को आप अगर सुनेंगे हुजूर मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के तासुरात को अगर आप गैरों से हासिल करें तो यकीन जान लीजिए मेरे प्यारे एक बहुत बड़ा पढ़ा लिखा दानिश्वर, एक बहुत बड़ा पढ़ा लिखा जो है यानी डॉक्टर, जो इंग्लैंड का बहुत बड़ा पढ़ा लिखा डॉक्टर है, वो डॉक्टर कर्नल हॉलनाइट अपने एक मुस्लिम दोस्त से पूछता है कि अजीज ये बताओ कि तुम्हारा हर आलिम स्टेज पे आता है, तुम्हारा हर धर्म गुरु स्टेज पे होता है और तुम्हारा हर आलिम स्टेज पे आने के बाद यही कहता है कि हमारे मजहब के जैसा किसी का मजहब नहीं, मुस्तफा जैसा कोई महान नहीं, सरकार बड़े महान है, हमारा इस्लाम एक अस्थाई परमानेंट मजहब है। वो डॉक्टर जो बहुत पढ़ा लिखा डॉक्टर है, जो यानी हुजूर की जिंदगी पर स्टडी किया हुआ है, हुजूर पाक मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पर रिसर्च किया हुआ है। हज़रात वो अपने मुस्लिम दोस्त से पूछता है अजीज कोई एक ऐसी क्वालिटी, कोई एक ऐसा ज़ाब्ता, कोई एक ऐसा फार्मूला बताओ ताकि हम